हेलो भाई लोग, मेरा फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आकाशदेव 9956 पे। तो भाई आज मैं जो वैकेंसी बताने वाला हूँ, जर्मनी की वैकेंसी बहुत अच्छी वैकेंसी आई है। आप लोग को पता होगा कि जर्मनी की जो भाषा है और जो वहाँ की सैलरी बहुत ज़्यादा सैलरी है, और भाषा भी डिफरेंट रहता है इंडिया से या फिर अन्य कंट्री से भी। और आपको मैं बता दूं, जैसे एनएचडीसी जो ऑफिस है, चाहे बनारस में हो, चाहे लखनऊ में या फिर दिल्ली में, कहीं भी हैं, अगर आप एक गवर्नमेंट द्वारा एनएचडीसी द्वारा जाते हैं तो उसका प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है। और जो भी चीज़ होता है आपको बताया जाता है कि ये होगा होगा कि नहीं होगा। जो भी चीज़ होगा वो ट्रेंड करके ही भेजा जाता है। सेम प्रोसेस मैं आज बता रहा हूँ कि प्राइवेट संस्थाओं पे, जैसे डायनेमिक का नाम आप लोगों ने सुना होगा, टॉमकॉम का नाम आप लोगों ने सुना होगा, आरके एक ऑफिस नाम से वो भी दिल्ली में, उसके बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा। नहीं सुना होगा तो हम बताएंगे डिटेल्स, क्योंकि ये सब जितने भी मेन पावर ऑफिस है जो फेक स्कैम नहीं करते हैं कोई भी चीज़, ये सब रियल में बेचते हैं, वहाँ पे अच्छा काम होता है। तो चलिए हम बात करते हैं आज की जो वैकेंसीज आई हैं टॉमकॉम में, वो किस चीज़ का है, कितनी सैलरी है और कितना क्या चाहिए, सब चीज़ आपको बताएंगे डिटेल्स पूरा। बट सबसे पहले आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो, ताकि हमारी सभी वीडियो आपके पास डेली पहुँचे, जिससे आपका फ़ायदा होगा कि आपको सभी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिलेगा। नहीं तो ऐसे नहीं, आप सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन नहीं दबाओगे तो आपको लेट जाएगा इन्फॉर्मेशन, जिससे आपका नुकसान भी हो सकता है। तो चलिए हम बात करते हैं जो ये वैकेंसीज आई हैं किस किस चीज़ का है। मेरे यहाँ कल शाम में, भाई मैं शाम में जब बोला था, आप लोग से पता होगा, मैं 10 मिनट या 5 मिनट के लिए लाइव आया था। मैं बोला था कि 8:30 बजे रात में मैं लाइव आऊँगा, तो किसी इशू की वजह से मैं लाइव नहीं आया। तो मैं आपको पूरा वैकेंसी, क्योंकि मेरे फ़ोन पे कल शाम में आया डिटेल्स का कि ये वैकेंसीज हैं, जिसको जाना है जो भी डिटेल्स हैं हमको उन्होंने भेजा है, आप बताइए जो भी डिटेल्स है हम बता देंगे। तो हम आपको बता देंगे जो जर्मनी की वैकेंसी आई है किस लिए आई है और क्या क्या क्राइटेरिया है जाने के लिए। तो चलिए हम बात करते हैं। चलिए खुल के देखिए, हम आपको बता दें कि जो वैकेंसीज आई है वहाँ से टॉमकॉम ऑफिस में आई है। ओवरसीज़ जॉब अपॉर्चुनिटी है। जैसे आपको यहाँ से जाते हैं ना डीसी द्वारा, ओवरसीज़ पे दिखा था ना ओवरसीज जॉब, सेम कंडीशन उसमें भी है, कोई इशू नहीं होने वाला है। प्लस जैसे आप एनएचडीसी में ट्रेंडिंग देते हैं किसी चीज़ के लिए, इसी तरह सेम कंडीशन आपको टॉमकॉम में, डायनेमिक में, सब जगह आपको ट्रेंड करके ही भेजा जाएगा यूरोप कंट्री में अगर जाना है तब। तो चलिए हम बात करते हैं क्या क्या वैकेंसी चाहिए। देखिए उसमें आया है वे हाउस की जॉब की। वेयर हाउस का काम आप लोग जानते होंगे अच्छे से। वेयर हाउस का मतलब होता है जैसे कोई इंडस्ट्री हुआ या फिर कोई स्टोर हुआ जहाँ से कोई सामान लोडिंग अपलोडिंग करना। प्लस आपको बता दें कि उसके साथ साथ कुछ डाटा एंट्री भी करना होता है कंप्यूटर में, जो आपसे क्या सामान गया है, क्या आया है, क्या ख़राब हुआ है, क्या सही है, ये सब चीज़ की जानकारी रखता है एक वेयर हाउस वाला। मेन काम होता है लोडिंग अपलोडिंग, कुछ सामान आते हैं उसको ले जाना, पहुँचाना, उतारना, चढ़ाना। तो ये वेयर हाउस के अंदर में काम होता है। उसके सैलरी मैं आपको बता दूँ, वेयर हाउस की जो सैलरी है 2100 यूरो से लेके 2300 यूरो सैलरी है। आपको पता होगा हर महीने की सैलरी 2100 से लेके 2300 यूरो है। तो आपको कैलकुलेट कर लीजिएगा कितने सैलरी हो रही है, करीब 2 लाख तक पहुँच जाएंगे। मैं बता दूँ कि 1,80,000 से लेकर 2 लाख के बीच में सैलरी जाएंगी। 2,20,000 तक, सॉरी, 2,20,000 तक सैलरी जाएंगी ये सब। तो मैं और आपको बता दूँ कि इसका जो रूल है क्या मैं बता रहा हूँ। देखिए एज कितना चाहिए, कंफर्म सुनिए मेरी बात, कि एज लिमिट आपका बस 28 ईयर्स तक होना चाहिए। पूरा क्लियर बता रहा हूँ, इससे एबव रहेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। यूरोप कंट्री एक कहते हैं ना अच्छे कंडीशन वाले लोग को एक्सेप्ट करता है जल्दी, ताकि उनकी एज भी कम रहे और कम से कम उनके पास स्किल हो, गुड नॉलेज हो, गुड एजुकेशन हो, उनको ज़रूर प्रोवाइड करता है कि आप आ सकते हैं हमारे देश में। तो ये मैं बता दूँ वेयर हाउस की जॉब हो गई। और मैं आपको बता दूँ फूड टेक्नीशियन भी होते हैं, जैसे इलेक्ट्रीशियन होते हैं और लैब टेक्नीशियन होते हैं, इसी तरह फूड टेक्नीशियन भी होते हैं, उनकी भी जॉब है। उनकी सैलरी में बता दो फूड टेक्नीशियन कितनी है, 1,90,000 मिलेगा इंडिया के अकॉर्डिंग, समझ रहे हैं। कम से कम 1,90,000 शुरुआती रहेगा, और आप 8 घंटे के बाद जितनी ड्यूटी करेंगे उससे ज़्यादा सैलरी मिलने की पूरी गारंटी है। और हॉस्पिटैलिटी में बहुत सी जॉब आते हैं, जैसे केयर गिवर में आ गया, या फिर कोई क्लीनर हो गया, कोई स्वाइपर मैन हो गया, कुछ भी किसी भी काम के लिए आप जाएंगे तो आपको 2,08,000 सैलरी महीने की मिलेगी हॉस्पिटैलिटी वाली जॉब में। और ये मैं आपको बता दूं कि ये जो जॉब आई है, ये आई है वहाँ पे टॉमकॉम ऑफिस पे आई है, कोई और नहीं, दूसरी जगह नहीं है ये हो गया। और मैं आपको बता दूं वोकेशनल प्रोग्राम टेक्निकल,
उसके लिए भी एक जॉब आई है, उसकी सैलरी है 86,000 बस, उससे ज़्यादा नहीं। 86,000 से लेके 1,40,000। तो उसको मतलब वो देखो, सबसे बेस्ट आपको बता दें कि आपको कुछ नहीं आता, कम से कम वेयर हाउस की जो जॉब होती है बहुत अच्छी होती है। इसमें रिक्वायर्ड है नहीं कि आपके पास एक्सपीरियंस ही होना चाहिए, बस आपके पास उसके डिटेल्स रहना चाहिए और कुछ नहीं। आपको नॉलेज रहना चाहिए कि वेयर हाउस में क्या काम करते हैं क्या नहीं। और एक चीज़ मैं आपको इसका बता दूँ कि जो इलेक्ट्रीशियन की रिक्वायरमेंट है और उसकी यूरो बता दो सैलरी क्या है इलेक्ट्रिशियन में। 3,000 से लेके 32,000, अरे सॉरी 3,000 से लेके 3200 यूरोस पर मंथ की सैलरी है इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए, जो लोग इलेक्ट्रीशियन हैं। आप समझ सकते हैं इलेक्ट्रीशियन क्या करना रहता है, या तो आप पॉलिटेक्निक की रहो या फिर ITI। उसके बाद आपको एक्सपीरियंस कितना मांगा है आपको मैं बता दूँ कि एक्सपीरियंस तो नहीं मांगा है। और जो लोग इसमें जाना चाहते हैं, क्या नाम है इलेक्ट्रीशियन में, वो फ्रेशर से लेके एक्सपीरियंस वाले भी जा सकते हैं, बट उम्र 35 तक नीचे रहने 35 से नीचे रहना चाहिए। 21 से लेकर 35 साल रहने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। 35 साल से एबव रहेंगे तो आपको नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा। क्लियर एकदम बता रहे हैं आपको। ये जो जर्मनी की वैकेंसी मैं बता रहा हूँ आपको इलेक्ट्रीशियन की। और हैवी ड्राइवर जो है, अगर किसी को हैवी ड्राइवर में जाना है, जिसके पास हैवी ड्राइवर का लाइसेंस है, अगर बस चलानी है जाकर जर्मनी में, तो आपको मैं बता दूँ कि 2400 यूरो फिक्स एकदम आपको सैलरी मिलेगी हर महीने की, 8 घंटे ड्यूटी की। उसके बाद उम्र की बात मैं बता दूं, सब लोग उम्र को लेकर बहुत डाउट्स रहते हैं, तो 20 साल से लेकर 40 साल तक उम्र रहना चाहिए। हैवी ड्राइवर, बस ड्राइवर रहना चाहिए। तो आप लोग सोचिए कितनी बड़ी वैकेंसीज हैं। आपको मैं पूरी डिटेल्स बता रहा हूँ, इसमें कोई डाउट नहीं है, एकदम क्लियर बोल रहा हूँ। ये नहीं कि आपको कुछ मैं इधर की उधर की बात कर रहा हूँ, साफ साफ बता रहा हूँ कि क्या क्या ज़रूरी है, क्या क्या नीड है, कितनी एज चाहिए। अगर आप लोगों को किसी को भी इंटरेस्ट है जर्मनी में जाना है, जॉब करना है, तो मैं आपको एक रूल बता दूं। आपको मैं इनका नंबर, इनका सब चीज़ दे दूंगा, आप इनसे बात भी कर लीजिएगा। हमेशा अधिकारी लोग तो फ़ोन नहीं उठाते हैं, बट दिन भर में अगर 1-2 बार आप ट्राई करेंगे तो शायद आपका कॉल अटेंड कर लिया जाए। और एक चीज़ मैं बता दूं कि आप लोग अगर कहीं भी जाना चाहते हैं, किसी भी कंट्री में, सऊदी दुबई को छोड़कर, तो आपको इंग्लिश की बेसिक नीड है। सभी लोग को इंग्लिश ज़रूरी है भाई। आप किसी भी ऑफिस में जाओ, डायनामाइक में चले जाओ या फिर टॉमकॉम में चले जाओ, RK में चले जाओ या फिर गोरखपुर मैन पावर ऑफिस, किसी भी ऑफिस में जाएंगे आपको इंग्लिश की नीड पड़ेगी, याद रखिएगा। बहुत ज़्यादा नहीं है आपके पास, बहुत एक्सपीरियंस नहीं, तो कम से कम बेसिक आपको आना चाहिए इंग्लिश। और मैं डिटेल्स आपको बता रहा हूँ, देखिए इतने हो गया। इनके जो वो है, क्या नाम है, सैलरी हो गया आपका। हाँ, इसमें पहले बात मेरी सुनिए कि जो वेयर हाउस की जॉब जो है उसमें कम से कम 21 साल से लेके बस 28 साल तक ही रहने चाहिए वेयर हाउस की जॉब में। और ITI और इलेक्ट्रीशियन में जो जाना होता है, ITI से इलेक्ट्रीशियन जो है या फिर पॉलिटेक्निक से इलेक्ट्रीशियन जो है, उनके लिए जो वैकेंसीज है उनको जाना है, तो उनके लिए कितना है, 20 साल से लेके सॉरी 35 साल तक। हाँ, 20 साल से लेकर 35 साल तक एज रहना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। 35 साल से एबव रहेंगे तो आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और एक बात याद रखिएगा कि जब भी जाइएगा तो आपको ट्रेनिंग पहले देना पड़ेगा, चाहे टॉमकॉम से जाइए चाहे डायनामाइक में जाइए, किसी भी ऑफिस जाएंगे तो आपको पहले ट्रेनिंग देना पड़ेगा। आपको ट्रेनिंग लेने के बाद ही आप उनको फेस करेंगे, क्लाइंट को पास करेंगे, तभी आप जाओगे। ये बात याद रखिए, ये कोई नहीं बताता आपको, बस सभी लोग अधूरी बात बताता है कि आप सभी चले जाओगे, बिना एजेंट के चले जाओगे, इस कंट्री में जाओगे फिर फ्री वीज़ा मिलेगा, यहाँ जाओगे तो आपको सब चीज़ फ्री मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं होता है, हर एक चीज़ का रूल होता है, रूल रेगुलेशन होता है। आपको कोई फ्री में खाना खिलाएगा क्या? कहीं भी चले, अपने इंडिया में, दूसरी बात छोड़ो, दूसरी कंट्री की बात छोड़िए, अपने इंडिया में आपको कोई 1 रुपये का फालतू नहीं खिलाएगा। बहुत ज़्यादा जो दिल वाला होगा भाई बोलेगा चलो भाई आपके पास पैसा नहीं, मैं आपको खिला देता हूँ। बाय द वे 100 में से 5% ऐसे लोग हैं जो सबका अच्छी बात सोचते हैं कि हाँ वो उसके पास नहीं, उसको नीड है, उसको दे दिया जाए। बहुत से लोग देख कर भी इग्नोर कर देते हैं कि उसके पास है कि नहीं है, कोई मतलब नहीं है। सेल्फिश हैं लोग इंडिया के, ऐसा कोई नहीं होता है। हमें कि आप लोग को कोशिश करते हैं कि हर जगह से अच्छी न्यूज़ बताएं और सही जगह बताएं ताकि आपका बेनिफिट हो। आपको अगर जर्मनी जाना है, इस समय वैकेंसीज आई हैं, ये कोई नहीं बताया। जाकर किसी भी यूट्यूबर की वीडियो उठा कर देख लो, उसका चैनल खोल दो, कोई नहीं बताया जर्मनी की मैं वैकेंसी बता रहा हूँ। और ये रियल फेक नहीं है, आपको मैं स्क्रीन पे शो भी कर रहा हूँ, देख लीजिए। और प्लस आप इनका नंबर जो है कॉन्टैक्ट मेरे से ले लीजिए, मैं आपको अपने ग्रुप में डाल दूँगा। टेलीग्राम चैनल में मेरा एक ग्रुप है,
इंडिया टू यूरोप एंड गल्फ कंट्री। तो आपको बता दो उसमें करीब 1300 से प्लस लोग हैं ऐड उसमें, यहीं से इंडिया से नहीं बाहर से भी लोग वहाँ पे हैं। तो आप लोग का हेल्प पूरा होगा। अब मैं जो ऑफिस बताऊंगा भाई, मेन पावर ऑफिस बताऊंगा जहाँ से आपका कोई स्कैम नहीं होगा। आप डायरेक्ट जाकर बात कर लीजिए, कॉल करके बात कर लीजिए, हमें नहीं करें कि किसी एजेंट को पैसे दो डायरेक्ट। आप अगर जर्मनी जाएंगे या फिर किसी भी कंट्री जाएंगे, जैसे वहाँ पे बाय द वे एग्जांपल दे रहा हूँ कि 10 लाख रुपया सैलरी डिमांड है, सॉरी सैलरी नहीं, अगर 2 लाख रुपया 3 लाख रुपया मांगा जा रहा है आपसे कि 3 लाख लगेगा आपको भेजने में, तो मैं बता दूं कि 3 लाख आपको डायरेक्ट एक पेमेंट नहीं करना पड़ता है, इंस्टॉलमेंट में पैसा देना पड़ता है। पहले आपसे 10,000 मांगेंगे, फिर उसके बाद 1 लाख मांगेंगे, जैसे जैसे आपकी ट्रेनिंग होगी उस से वो मांगते रहेंगे, 1 लाख मांगेंगे, फिर कुछ दिन में जाकर 1.5 लाख मांगेंगे। ऐसे आपको उनका कंप्लीट होगा इंस्टॉलमेंट में, ना तो आपको देने में दिक्कत हो, ना तो उनको कोई जॉब ऐसा मतलब कोई तरीका हो कि आपको दिक्कत हो मांगने का पैसा। तो आपको इंस्टॉलमेंट में देने में प्रॉब्लम होगी, उनको लेने में भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इंस्टॉलमेंट बन जाता है कि आपका इतना सैलरी इतना लगेगा। आप जब दे देंगे आपका वीज़ा आएगा तभी, ऐसे कोई नहीं पैसा देगा। उनका रूल होता है कि आप अगर पास हो गए तभी भेजा जाएगा, पैसा नहीं फंसाना किसी का। और मैं बता दूं, आप किसी भी जगह जाइए, किसी भी एजेंट से मिलिए तो क्लियर कर लीजिए कि भाई अगर क्या नीड है, क्या हिंदी वाले भी जा सकते हैं कि टोटल इंग्लिश ही चाहिए, पूरी क्लियरिटी कर लेना कहीं भी जाइएगा। मैं अगर जाऊंगा, अगर मेरे द्वारा आप जाओगे तो मैं क्लियर बता दूंगा कि ये होगा कि नहीं होगा डायरेक्ट। तो आप लोग बेफिक्र रहो, आप लोग को मैं डिटेल्स बता दूंगा। ये जो वैकेंसी है मैं इसका डिटेल्स डाल रहा हूँ अपने टेलीग्राम पे भी और मेरे स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूँ अभी। तो आप लोग जाओ, जो भी दिक्कत हो मेरे से पूछ सकते हो, कॉल करके स्क्रीनशॉट मार के भेज सकते हो, आप लोग इससे बात कर सकते हो। जर्मनी की बेस्ट वैकेंसी है, वेयर हाउस की वैकेंसी जल्दी नहीं आती, वेयर हाउस की वैकेंसी जाकर देख लो क्या है क्या नहीं, जिसको जाना है उसके लिए बता रहा हूँ। और इतना मैं बता रहा हूँ एक बार फिर से कि कम से कम इंग्लिश आपको आनी नीड है, आपको ज़रूरी है, बहुत आवश्यकता है आपको इंग्लिश की लाइफ में। अगर आपको किसी भी कंट्री में जाना है तो सिर्फ सऊदी दुबई को छोड़कर, सऊदी दुबई में तो अरबी भी बोल सकते हो, हिंदी भी चलता है, अपने बहुत से लोग इंडियन वाले भी लेंगे, बट यहाँ पे यूरोप कंट्री में आपको जाकर थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा इंग्लिश के लिए। तो अगर आप तैयार हो इंग्लिश में मेहनत करने के लिए, मैं तैयार हूँ आपको जॉब दिलाने के लिए, 100% जॉब मिलेगा। तब तक के लिए बाय। कोई भी डाउट हो तो हमारे यहाँ तुरंत SMS करिए टेलीग्राम पे, टाइम मिलते ही हम आपको जवाब देंगे।